अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बहुत बड़े वक्फे के बाद आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो को बनाने का एक बहुत ही ख़ास मकसद है और वो है हमारे नए बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन का बयान करना। हमने एक रूल बुक बनाई, एक स्टाफ के लिए बनाई, एक पेरेंट्स के लिए और एक स्टूडेंट्स के लिए। इस रूल बुक को बनाने का मकसद बहुत सिंपल है। रूल्स पता होंगे, डॉक्यूमेंटेड होंगे, वीडियो की फॉर्म में मौजूद होंगे तो उस पर अमल भी ज़्यादा होगा। आज अगर हम अपने मुल्क के कवानीन पर अमल नहीं करते तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमें उनकी डिटेल्स पता नहीं है। बहुत सारे कानून तो ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कानून सबको पता हो। और कानून बनाने का मकसद क्या होता है? ये होता है कि ये पता चल सके सामने वाले को कि कानून पर अमल करने वाले और ना अमल करने वाले बराबर नहीं होंगे। जो कानून पर अमल करेंगे उनके लिए खुश आइंद नताइज होंगे और जो अमल नहीं करेंगे उनके लिए कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो इसी के साथ हम अपनी रूल बुक जो हमने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है उसको बयान करें। एक और चीज़ समझ लीजिए कि ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इनका मकसद बच्चों पे या किसी भी मखलूक पर चीज़ें थोपना नहीं होता। इसका मकसद होता है कुछ निज़ाम पैदा करना। अगर आप निज़ाम नहीं बनाते तो फिर वो एक जंगल बन जाता है। अगर एक जगह पे रूल्स और रेगुलेशंस ना हो तो वो जंगल कहलाएगा। सिविलाइज्ड नेशन के अंदर, एक सिविलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और हर इंसान उन रूल्स और रेगुलेशंस का ख्याल रखता है। तो इससे एक डिसिप्लिन पैदा होता है। बुरे कामों से बचे रहते हैं लोग बुरे कामों से बचे रहते हैं और अच्छे काम ज़्यादा करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स के लिए हमारी तैयार शुदा रूल बुक को स्टार्ट करें। सबसे पहले यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म बिल्कुल कंप्लीट और प्रॉपर होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को सिविल ड्रेस के अंदर अलाउ नहीं किया जाए। यूनिफॉर्म की डिटेल्स क्या हैं? हमारी एक सिल्वर पेंट है लड़कों की, व्हाइट शर्ट है, ब्लैक एंड ग्रे कलर की टाई है हमारी। मोनोग्राम इज अ कंपल्सरी थिंग। मोनोग्राम के बगैर वो स्कूल नहीं, स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ब्लैक शूज विद व्हाइट सॉक्स, ये हमारा यूनिफॉर्म है। गर्ल्स का कंप्लीट व्हाइट शलवार कमीज है, व्हाइट दुपट्टा है, छोटी बच्चियों का स्कार्फ है। जो दुपट्टा ये स्कार्फ होगा उसका जो बॉर्डर है दैट इज सिल्वर ग्रे कलर। पॉकेट के ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज सिल्वर ग्रे और कॉलर जो है दैट इज सिल्वर ग्रे और स्लीव्स का जो आगे का पोर्शन होता है दैट इज सिल्वर। ब्लैक शूज, व्हाइट सॉक्स, सेम चीज। यूनिफॉर्म का साफ सुथरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिफॉर्म का इस्त्री हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आईडी कार्ड पहनना भी यूनिफॉर्म का ही एक पार्ट है। ऑल्दो हम अपने पेरेंट्स को फोर्स नहीं करते कि वो किसी पर्टिकुलर शॉप से यूनिफॉर्म परचेज करें, बट जो हमारे डिसाइडेड शेड्स हैं उन शेड से ज़्यादा डिफरेंट आपका यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, वरना यूनिफॉर्मिटी ही खत्म हो जाएगी। लिहाजा अगर कोई बच्चा इन यूनिफॉर्म की दी हुई पॉलिसीज़ पर अमल नहीं करता, उसका यूनिफॉर्म साफ सुथरा नहीं है, इस्त्री नहीं, तो क्या होगा? द टीचर विल राइट अ नोट इन द डायरी कि आपके बच्चे का यूनिफॉर्म फॉर एग्जाम्पल इज नॉट क्लीन। अगले दिन पेरेंट्स का सिग्नेचर उस पर होना ज़रूरी और उस मसले का रिजॉल्व हो जाना ज़रूरी। अगर पेरेंट्स ने साइन नहीं किया या मसला रिजॉल्व नहीं हुआ तो हम स्टूडेंट को नीचे बिठा देंगे। और ये आज हम इसलिए बयान करें ताकि बच्चों को पता हो कि साफ सुथरा यूनिफॉर्म, इस्त्री शुदा यूनिफॉर्म इज द ओनली सोल्यूशन टू सिटिंग इन क्लास। अगर सिग्नेचर भी होता है और बच्चे का वो मसला रिजॉल्व भी हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर महीने में दूसरी मरतबा ये हुआ तो फिर हमारे पास ये इख्तियार होगा कि हम बच्चे को घर भेज दें और हम वालिदैन को बोलें कि आप आएँ, हमसे मुलाकात कीजिए। ओनली आफ्टर द मीटिंग योर चाइल्ड विल बी अलाउड टू सिट इन द क्लास। अपीयरेंस की कैटेगरी के अंदर दूसरा पार्ट है ज्वेलरी का। किसी भी तरह की ब्रेसलेट्स, रिंग्स, फैंसी वॉचेस कुछ भी अलाउड नहीं। सिंपल एक डिसेंट सी आप वॉच पहन सकते हैं, रिस्ट वॉच। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लेकर आएंगे, द स्कूल मैनेजमेंट हैज द अथॉरिटी टू कन्फिस्केट इट एंड वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इट बैक। लिहाजा अगर आप चाहते हैं आपकी चीजें सेफ रहें, उनको अपने पास अपने घर पे रखें। द नेक्स्ट पार्ट इज हेयर एंड नेल्स। द हेयर has to be short, combed well, and the nails also have to be short। गंदे या बहुत लंबे नाखून हों या अनकोम्ड हो बाल या मुंह पे आ रहे हो, पेशानी पे आ रहे हो, बने हुए ना हो, these things will not be tolerated। Again, a notice will be sent in the diary, it has to be signed, the problem has to be resolved। अगर नहीं हुआ then we have the right to make the student sit down and call the parents, and the child will only be allowed to sit in the class after the parents meeting। अपीयरेंस के अंदर वी थिंक कॉपीज और बुक्स की अपीयरेंस भी आ जाती है, बिकॉज वो भी स्टूडेंट का एक पार्ट ही है। सारी कॉपीज, सारी बुक्स हैव टू बी प्लास्टिक कवर्ड।
प्लास्टिक कवर अगर नहीं होगा, बच्चे का नाम अगर साफ सुथरे तरीके से नहीं लिखा हुआ होगा, अगेन a note will be sent. The same thing. अगले दिन सिग्नेचर और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाना चाहिए, नहीं हुआ. On the next notice, we'll send the child down and call the parents and the child will only be allowed to sit after. अगला पार्ट है अटेंडेंस. सारे स्टूडेंट्स के लिए it is compulsory to reach the school on time. आप टाइम स्कूल मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, otherwise it's quite simple. For secondary girls it is 7:45. For his students also it is 7:45 by the way. And for the remaining school it is 8:25. 7:45 पे the gate will be closed. 8:25 sharp the gate will be closed. उसके बाद no student will be allowed in. इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए. ये नहीं कहा जाए कि सिर्फ 1 मिनट लेट हुए या पहली दफ़ा लेट हुए. रूल इज़ ए रूल फॉर एवरीवन. हाउएवर इसमें एक एक्सेप्शन है कि नर्सरी KG1 KG2 के बच्चों के लिए ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है. दे आर रियली यंग और उनके ऊपर ये पॉलिसी इम्पोज करना जुल्म हो जाएगा, इसलिए हमने उनको इस पॉलिसी से एक्सेप्शनल रखा. अगर एक बच्चा स्कूल नहीं आता तो ये उस वक्त ही एक्सेप्टेबल होगा जब अगले दिन एक वैलिड एक्सक्यूज आए. अगर वैलिड एक्सक्यूज नहीं हो और बच्चे ने बिला वजह छुट्टी की है तो फिर इस कंडीशन में द पेरेंट्स विल हैव टू कम इफ दे वांट द चाइल्ड टू सिट. आपको लग रहा होगा हर चीज में पेरेंट्स को बुला रहे हैं. यस, बिकॉज पेरेंट्स नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज ओनली व्हेन पेरेंट्स विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द मैनेजमेंट विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी द स्कूल विल बिकम बेटर. तो आप लोगों को इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल हरकतें अब नहीं करने दी जाएंगी. इनफैक्ट किसी को भी नहीं करने दी जाएगी. स्टाफ भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते. वी ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल इंशाल्लाह एंड वी विल टुगेदर मेक दिस स्कूल बेटर. हाँ, अगर आपको मिसाल के तौर पे आपका कोई फैमिली पिकनिक है या शादी का फंक्शन है, यू कैन टेक द लीव 1 day प्रायर. हम आपको बता देंगे कि आप इस दिन अपने बच्चों को छुट्टी करवा सकते नहीं करवा सकते. लेकिन छुट्टी करना विदाउट अ वैलिड रीजन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल. और अगर वैलिड रीजन है तो उसके लिए एक फॉर्मल रिटन एप्लीकेशन का होना जरूरी है. एक और बात याद रखिए कि जिन बच्चों की अटेंडेंस 85% से कम होगी, those students will not be allowed to attend the exams and they will have to repeat the class. एक और बात याद रखिए कि हिफ्स के जो स्टूडेंट्स हैं, for them 2 holidays in a month will result in cancellation of their name from the HIFZ department. Therefore, they have to be very regular and punctual. इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो कि काफ़ी देखा गया है, that is जितने भी स्कूल के इवेंट्स होते हैं उसमें कुछ बच्चे होते हैं who always take it very lightly. For example, parents teacher meeting है या कोई sports day है, not attending the school. That is not allowed anymore. इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं उनके अंदर कंपल्सरी है आप लोगों का. ऐसे इवेंट्स के अंदर ना आना will directly result in a meeting with the parents. And the students will only be allowed after. Coming to the academic performance, which is very important. सारी कॉपीज का वेल मेंटेन्ड होना, साफ सुथरा काम होना इस कंपल्सरी. अनटाइडी वर्क या फिर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से किया हुआ काम, कभी कहीं पेज छोड़ दिया, कभी कहीं पेज छोड़ दिया, मार्जिन के बगैर, हेडिंग्स के बगैर, साफ सुथरा बगैर डेट के काम करना, दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड. द स्टूडेंट विल हैव टू डू द वर्क अगेन. इसी तरीके से सारे होमवर्क्स का होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्लास वर्क्स का कंप्लीट होना, कॉपीज का कंप्लीटेड होना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इनकम्प्लीट होमवर्क और इनकम्प्लीट क्लास वर्क will result in a notice and no signature on it or no action on it, not resolving the problem will result in a meeting with the parents. हर स्टूडेंट के पास अपनी स्टेशनरी होनी चाहिए. नो बोरोइंग. सब कुछ आपके पास अपना होना चाहिए. एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं बट नॉर्मली आपके पास अपनी तमाम चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप सुकून से बगैर डिस्टर्बेंस के अपना काम कर सकें. द बैग हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल. इसके अलावा अगर डायरी में नोटिस ऐड कर दिया गया है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को कोई मैसेज किया गया है कुछ लाने का, दैट ऑल्सो इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड द पेरेंट टू ब्रिंग इट इन द स्कूल. नहीं होता, अगेन अ नोटिस विल बी सेंट एंड इट विल बी कंपल्सरी फॉर द पेरेंट्स टू साइन इट एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. इसके अलावा लो परफॉर्मेंस अगर आपकी होती है टेस्ट के अंदर और एग्जाम्स के अंदर, दैट विल बी ओनली टॉलरेटेड फॉर अ टाइम. 60% 50% आप अपने जहन में रखें, दैट इज द बियर मिनिमम दैट यू नीड टू डू. उससे कम हुआ अगर और ऐसा होता गया नोटिस विल बी सेंट. हम लोग एक प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे कि बच्चा मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर मेहनत नहीं कर रहा होगा दैट चाइल्ड विल बी गिवन वन लास्ट चांस अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं करता. एंड बाय प्रूविंग व्हाट आई मीन पुटिंग इन हार्ड वर्क, पुटिंग इन एफर्ट्स. अगर वो मेहनत करता है, एफर्ट्स डालता है, दैट चाइल्ड विल बी नॉट सेड एनीथिंग. उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो अपने एंड से मेहनत कर रहा है. रिजल्ट्स के बारे में से कोई बात नहीं की जाएगी. लेकिन अगर बच्चा मेहनत नहीं करता, we have the right to cancel the admission of such a child who is not responsible towards this. Last but not the least, conduct. सबसे important part,
फॉर मी, फॉर अस, फॉर नूरुल ईमान स्कूल, एकेडमिक परफॉर्मेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडक्ट और बिहेवियर है। आप ना पढ़ें अच्छा, बट आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जब आप अच्छा नहीं पढ़ते उससे दूसरों को तकलीफ नहीं होती, जब आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होता उससे दूसरों को तकलीफ होती है। तो वर्बल अब्यूज, इसमें गालियाँ देना आ जाता है, तू तराक से बात करना आ जाता है, किसी भी तरीके की अजीब सी बात आ जाती है, और फिजिकल वायलेंस, ये दोनों चीज़ें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इन पर कोई वार्निंग नहीं है, इन पे डायरेक्टली स्टूडेंट बाहर है और पेरेंट्स के आने के बाद ही इस मामले को रिजॉल्व किया जा सकेगा। और अगर एक दो दफा हुआ ये 1 महीने के अंदर, द चाइल्ड इज होम फॉरएवर। वी डोंट वांट चिल्ड्रन जो कि जिनके ज़बानें थक नहीं रही बदतमीजी करते करते और जिनके हाथ रुक नहीं रहे। वी नीड टू टेक दिस एक्शन टू क्लीन द एनवायरनमेंट ऑफ दिस स्कूल, टू प्योरीफाई द एनवायरनमेंट ऑफ दिस स्कूल। मुश्किल है लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर इस तरीके से हमने नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को समझा भी रहे हैं, बट अगर ये नहीं किया तो उस वक्त तक सारा माहौल खराब होता रहेगा। वी अंडरस्टैंड कि सिर्फ पॉलिसीज आर नॉट इनफ, हमारा समझाना भी जरूरी है जो कि हम कर रहे हैं, बट हमें उस वक्त तक एक्शन लेना पड़ेगा टेम्परेरी तौर पर ही। इसी तरीके से स्टाफ के साथ बदतमीजी, चाहे वो आपका डोमेस्टिक स्टाफ ही क्यों ना हो, दैट इज ऑल्सो नॉट टॉलरेटेड और इसको भी सेम कैटेगरी के अंदर डाला जा सकता है। इसकी बेसिस पे डायरेक्टली आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। क्लास के अंदर चीटिंग करना, टेस्ट के अंदर, एग्जाम्स के अंदर, दैट विल ऑल्सो बी नॉट टॉलरेटेड, डायरेक्टली 0 विल बी गिवन। इसके अलावा क्लास को डिस्टर्ब करना, पीछे पढ़ा रही है खड़ा होना, बीच में इंटरप्ट करना, सो जाना, ये तमाम चीजें वो हैं जो क्लास के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती हैं। इन चीजों को भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। स्कूल के अंदर भागना, कॉरिडोर में खड़ा रहना, these things are not tolerated. The girls are not allowed to go at the boys' floor. The boys are not allowed to go on the girls' floor. एक सिंपल सी पॉलिसी। अगर बच्चों के बीच में झगड़ा होता है, they are not allowed to take the decisions themselves. कि इसने मुझे मारा तो मैंने भी इसको मारा। No, that is not allowed. You need to report. ये तो वही बात हो जाएगी कि कानून अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता। We need to teach them this right now at this stage. तो अगर बच्चा कुछ करता है, आपकी कोई चीज खो गई है, घुमा दी किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, you come to the school, we'll take appropriate action. You don't have the right to retaliate. अगर आप retaliate करेंगे, you will be in the same category and action will be taken against both. आखिरी में वो आइटम्स जो प्रोहिबिटेड है, किसी भी तरह की स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वेप, सिगरेट, छालिया, टोबैको, इस तरह की कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, कंफिस्केट की जाएगी और एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। रिमेंबर दिस, इस बात को अपने जहन में आप लोग बिठा लीजिए। एंड इन द एंड ये सारी पॉलिसीज हैं, इन पर अमल होगा। देयर विल बी एक्सेप्शंस बट ओनली इन रेयर केसेस। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये पॉलिसी, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आपकी मजबूरी थी, यू कम टू अस, यू टॉक टू अस, वील थिंक अबाउट इट। लेकिन इन पॉलिसीज को आपने अमल करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज पॉलिसीज आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप सब इन पॉलिसीज पर अमल करेंगे और हम मिलके देखेंगे कि स्कूल इंशाल्लाह कितना बेहतर बनेगा, जहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा। वन मोर थिंग विच आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू टेल, अगर स्कूल प्रॉपर्टी का किसी भी तरह का नुकसान होता है, द स्टूडेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेशन ऑफ द लॉस, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो। इसी तरीके से हम स्कूल की प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग्स का ख्याल रख सकेंगे। दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप आप इन तमाम पॉलिसीज पर अमल करेंगे और स्कूल को बेहतर बनाने में हमारा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।